बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं हसन। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस आसानी से मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PPSC के बारे में, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या। तो व्यूअर्स, ये एक अदारा है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो पंजाब गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, अगर उनको लोगों की ज़रूरत है तो वो भर्ती खुद नहीं करते, वो एक समरी बना के जितने लोगों की और जिस जॉब के लिए ज़रूरत होती है वो एक समरी बना के भेज देते हैं PPSC को। PPSC फिर इश्तिहार जारी करता है, सिलेबस जारी करता है, अपनी दरख्वास्तें तलब करता है, उनका टेस्ट करता है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो PPSC पूरा करता है और फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भेज देता है उस डिपार्टमेंट को कि ये इन लोगों का हमने आपको ये चेक करके तो आपको भेज दी है, तो आप इनको नौकरी दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर अदारे की। HED, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब। सबसे ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, बाकी अदारों की बात भी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेक्चरर की जॉब के लिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन, सबसे पहली बात तालीम। आपकी कम अज़ कम तालीम होनी चाहिए 16 साल, यानी कि मास्टर की डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। रेलिवेंट सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, अंडरस्टूड बात है। अगर आप फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MSc फिज़िक्स या BS फिज़िक्स या इससे इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की। तो दूसरी बात यह है कि सिर्फ डिग्री ही नहीं होनी चाहिए, उसमें भी एक क्राइटेरिया आता है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, यानी कि कम से कम आपके पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली बात करते हैं सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन यहाँ पर मैं बताता चलूँ, 45% नंबर पर आपकी सेकंड डिवीजन बनती है और फर्स्ट डिवीजन आपकी 60% नंबरों पर बनती है। इसमें एक एक्सेप्शनल चीज़ ये है इंग्लिश के लिए, यानी कि जिन लोगों के पास अगर इंग्लिश की डिग्री है और वो अप्लाई कर रहे हैं लेक्चरर इंग्लिश के लिए, तो उनके पास अगर थर्ड डिवीजन होगी तो वो भी अप्लाई कर सकेंगे। अगली बात करते हैं हम एज की। उम्र कितनी होनी चाहिए? मेल के लिए जो उम्र का एज का क्राइटेरिया वो है 21 साल से लेकर 28 साल तक, यानी कि अगर कम से कम आपकी एज 21 साल है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से कम उम्र वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी 28 साल होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए आपकी 28 साल, यानी कि 28 साल तक की उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम, 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी कि 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप किसी भी सरकारी महकमे में जॉब कर रहे हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 33 से बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है जी। फीमेल जो है वो कम से कम उनकी एज होनी चाहिए 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होता है वो होता है 8 साल का, यानी कि 36 साल तक की वुमेन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगली बात हम कर लेते हैं इस क्राइटेरिया की जी। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट मैं आपको बताता चलूँ, उसके लिए पासिंग मार्क्स की तादाद होती है 40। 100 मार्क्स का टोटल एक एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें से उस पैटर्न की बात करें तो इसमें 80% जो होता है वो उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और 20% की होती है जनरल नॉलेज जो आ जाती है, उसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं, यानी कि 20 नंबर उसके होते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आमतौर सवालात में ये होता है कि अगर आपके सवालात गलत हो जाते हैं तो आपके कोई नंबर माइनस नहीं होते, यानी कि जो आपके जवाब ठीक हैं उनका आपको नंबर ज़रूर मिल जाते हैं। मगर PPSC जो उनका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है।
मिसाल के तौर पर इस चीज़ को समझ लीजिए, बड़े गौर से, बड़ी समझने वाली चीज़ है। अगर आपके 4 सवालात ठीक हैं, 4 नंबर तो आपको उसके मिल जाएंगे। समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके 2 सवालात गलत हो गए तो आपके 4 नंबर नहीं होंगे, वो जो 2 सवालात आपने गलत किए हैं वो चीज़ माइनस भी होगी। यानी कि 4 नंबरों में से हर सवाल गलत होने पर 0.25 इतने मार्क्स डिडक्ट होते हैं। यानी कि 2 सवालात होंगे तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। अगर आपके 4 सवालात गलत है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 जवाबात ठीक किए हैं और 4 अगर आपने साथ गलत भी कर दिए तो आपके 4 नंबर नहीं होंगे, आपके 3 नंबर कंसीडर होंगे, यानी कि माइनस भी होंगे उनके। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। ठीक है जी। अगर आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया तो रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए समझ लें इस बात को भी, हर जॉब के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसका उन चीज़ों का डिपेंड करता है नंबर ऑफ जॉब्स पे। अगर 100 जॉब्स हैं तो इसमें आपको 500 या 400 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिन लोगों ने पास किया। मिसाल के तौर पर अगर 1000 लोगों ने टेस्ट को पास कर लिया तो उसमें से जो टॉप के 400 लोग हैं 100 सीट्स के लिए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर इंटरव्यू भी पास कर लिया जाता है तो फिर चेक किया जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया। ज़रूरी नहीं, क्योंकि 400 लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है। अगर 400 के 400 ही पास किए कर लेंगे तो 400 को तो नौकरी नहीं ना मिलेगी, क्योंकि सीटें 100 हैं। तो उनमें से जो टॉप के 100 लोग होंगे उनको जॉब के लिए बुला लिया जाएगा। उन लोग को जो भी एग्रीमेंट लेटर है वगैरह, जो भी ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो अगर इस तरह से होता है तो आपका चांस अवेल हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरे केस की। यानी कि अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका जो चांस है वो ज़ाया नहीं होगा, यानी कि वो सेव होगा, आपका चांस अवेल कंसिडर नहीं होगा। तीसरे केस की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और आपने इंटरव्यू में जो है ना वो बुरा परफॉर्म कर दिया, आपके 50 से कम नंबर आ गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। तो अगर आपने इंटरव्यू में फेल हो गया तो आपका चांस ज़ाया हो जाएगा, चांस अवेल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। अगर आपने इंटरव्यू तक गए ही नहीं, अगर आपने टेस्ट पास कर लिया और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं गया तो फिर भी आपका चांस ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि आप फेल नहीं हुए। पांचवा बात कर लेते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया और आपके 40 से कम नंबर आ गए, यानी कि आप टेस्ट में फेल हो गया, तो आपका चांस ज़ाया हो जाएगा, अगली बात करेंगे नहीं। छठा केस भी बाज़ दफ़ा होता है कि आप टेस्ट देने नहीं जाते। अगर आप टेस्ट देने ही नहीं जाएंगे तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा, यानी कि ना तो आप पास हुए ना फेल हुए, आपका चांस महफूज रहेगा। ज़्यादातर लोग वैसे ऐसे ही करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।